अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा। आखिरकार जवेरिया का निकाह तो हो गया। बहुत जल्द डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे। जवेरिया मुल्क से बाहर चली जाएगी। जवेरिया के लिए जो रिश्ता आया था वो एहतशाम से कई गुना अच्छा था। इसलिए तो आयशा ने अपने माँ बाप को जवेरिया और एहतशाम के लिए तैयार किया ही नहीं, क्योंकि वो अपनी बहन का भी तो बहुत अच्छा चाहती थी। लेकिन फिर एहतशाम की माँ ने उसको जब समझाया तो वो आयशा के लिए रिश्ते के लिए भी तैयार हो गया। और आयशा के माँ बाप के पास जो आयशा का कोई रिश्ता नहीं आ रहा, तो वो भी बेटी की ढलती उम्र से परेशान हो चुके हैं। इसलिए एहतशाम का रिश्ता मानने में ही अक्लमंदी है। इस तरह से एहतशाम और आयशा की बात पक्की हो गई। आयशा माँ बाप के हुक्म के आगे कुछ नहीं कह पाई, इसलिए तो एहतशाम से शादी करने के लिए तैयार है। एहतशाम आयशा को बता देता है कि ये रिश्ता मैंने अम्मी की मर्ज़ी से किया, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलवाता हूँ कि रिश्ता किसी दबाव, किसी ज़बरदस्ती में नहीं किया। और देखना, बहुत जल्द तुम मेरे दिल में जगह बना लोगी। मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे हकूक़ दूंगा। आयशा तो बस माँ बाप की मर्ज़ी के आगे सर झुका देती है और वही करती है जो उसके माँ बाप की खुशी है, जो उसके माँ बाप चाहते हैं। हालांकि दिल से वो असवंत को चाहती है। बेशक दिल पर जोर नहीं चलता। जब अल्लाह चाहे हमारे दिलों को किसी तरफ भी माइल कर दे, तो आयशा के दिल को अल्लाह ने असवंत की तरफ माइल किया। जबकि हमने देखा कि आयशा ने रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, रातों को उठ उठ कर नमाजें पढ़ के दुआ की कि अल्लाह असवंत की मोहब्बत आयशा के दिल से मिटा दे। लेकिन अल्लाह जो हर चीज़ पर कादिर है, इसीलिए अल्लाह वही करता है जो वो चाहता है। तो इंसान को भी वही करना पड़ता है जो अल्लाह की चाहत है। अब आयशा माँ बाप की इज्जत की वजह से एहतशाम से जुड़ चुकी है, लेकिन अपने दिल के हाथों मजबूर असवंत को भी चाहती है। दूसरी तरफ अनुशे अपनी ताई जान से तंग आ चुकी हैं। आज फिर उन्होंने दोस्त के सामने ही अनुशे की बेइज्जती कर दी और कहने लगी, ये क्या तुम्हारे रंग ढंग है, क्या लिबास पहना है, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती कि घरेलू लड़कियां ऐसा नहीं किया करती। तुम्हारी तो पार्टी खत्म नहीं होती, दोस्तियां खत्म नहीं होती, तुम्हारे में भला खौफे खुदा कैसे भरेगा। मैं तुम्हारे जैसी बहू नहीं चाहती थी। अब दोस्त के सामने अनुशे की इतनी इंसल्ट हुई, लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त कर गई। लेकिन जैसे ही दोस्त जाती है, अगले दिन वो ताई जान की अच्छी खासी इंसल्ट करती है। आपका मसला क्या है, आप मुझे जीने क्यों नहीं दे रही। तो शकील साहिब कहने लगे, अनुशे आवाज़ आहिस्ता रख के बात करो। तो वो तो अब अपने ताया जान को भी हाथ के इशारे से चुप करवा देती है और कहने लगी, क्या मसला है ताई जान का, किसी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, ये तो मुझे पागल कर देंगी। इस तरह से ज़िंदगी जीने की ना मुझे आदत है और ना ही मैं कभी ऐसी ज़िंदगी गुजारूंगी जो ये चाहती हैं। अब तो असवन भी जो खड़ा सब कुछ सुन रहा था, आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ अनुशे को मारने लगता है, लेकिन फिर अपना हाथ रोक भी लिया। अनुशे को ये सब कुछ बहुत बुरा लगा और कमरा बंद करके बैठ गई। असवन अभी भी अपनी माँ को छोड़ अनुशे के पास जाता है, कमरा खुलवाने की कोशिश करता है, लेकिन अनुशे तो जैसे आसमानों पर बैठी है, नीचे बैठे जमीन वालों की बात भला कैसे सुनेगी। अब वो जल्दी से असवंत को फैसला भी सुना देती है, तुम्हारे साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता। मैं हर रिश्ता तुमसे ख़त्म करती हूँ। जो अपनी माँ के सामने मेरे हक के लिए नहीं बोल सकता, मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी। नफ़रत करती हूँ, शदीद नफ़रत तुमसे। अब अनुशे ने जो सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, तो असवंत को तो ज़िंदगी बेमायनी सी लगी, ज़िंदगी का तसव्वुर ही बेमायनी लगा। इसीलिए तो वो चाहता है कि इस ज़िंदगी से ही हार जाए, इस ज़िंदगी को ख़त्म कर दे। लेकिन वो अपनी जो जान लेने की कोशिश कर रहा था, उसी वक्त जो आयशा असवंत के घर आई, तो असवंत को इंतहाई कदम उठाते देख लेती है कि वो तो चीखने चिल्लाने लगी और फिर अंकल आंटी को आवाज़ दी। सभी घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। माँ की तो जान निकल गई कि इकलौता बेटा ये हरकतें क्यों कर रहा है। तो असवंत चिल्लाने लगा आयशा पर, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली, मैं जो मर्जी करूँ। आयशा भी चीखते हुए कहती है, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के अख्तियार में है, वो जिसे चाहे ज़िंदगी दे, जिसे चाहे मौत दे। इस हराम मौत की भला आपको क्या ज़रूरत। असवंत की आंखों में आंसू आ गए और आयशा को देखने लगा। माँ तो जल्दी से बेटे को सीने से लगा लेती है, बेटा मेरा तो सहारा तुम ही हो, तुम जो कहोगे वही करूँगी, लेकिन ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब असवंत की अनुशे के लिए चाहत देकर आयशा का दिल भी भर आया, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। अब असवंत को एहसास हुआ कि एक अनुशे की मोहब्बत ना मिलने पर उसने अपने माँ बाप की मोहब्बत को कितना रुसवा किया, कितनी इंसल्ट की उनकी मोहब्बत की। अपनी माँ के पास आता है, पैर पकड़ कर माफ़ी मांगता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, आपने कई बार मेरी आंखें खोलना चाही, लेकिन मैं गलती पर था। आप जो फैसला मेरे लिए करेंगी मुझे कबूल होगा। अब असवंत
आयशा के लिए अपने दिल में जगह बनाने लगा है। वो आयशा को ऑफिस में भी देखता है तो इजहार करता है कि अम्मी कभी भी अनुषा जैसा मेरा पार्टनर नहीं चाहती थी, हमेशा तुम्हारे जैसा चाहती थी। और मुझे भी ऐसा लगता है कि पार्टनर को दीनदार होना चाहिए, उसमें खौफे खुदा होना चाहिए। लेकिन असवंत की ये बातें अब बेकार हैं क्योंकि आयशा की मंगनी तो हो चुकी, लेकिन आयशा का दिल अभी भी असवंत की तरफ ही खींचा जाता है। आयशा जो बारिश में स्कूटी खराब हो चुकी थी तो पैदल ही जा रही थी, तो ऐसे में असवंत भी उसको देख लेता है। और ऐसे में आयशा असवंत से जो नजरें चुराने लगी तो असवंत ही अब आयशा को लिफ्ट देगा और आयशा को घर छोड़ेगा। इस तरह से असवंत के दिल में आयशा के लिए जगह बनती ही जाएगी। बेशक कुदरत ही ऐसा चाहती है कि दोनों के दिलों को एक दूसरे की तरफ माइल करे। इंसान का इस बारे में कोई अख्तियार नहीं, कोई बस नहीं चलता। आप इस बारे में एग्री करते हैं या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।